Hello students, welcome to Stats Guru Coaching Institute. My name is Leena. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी हम डिस्कस कर रहे थे। हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम फर्दर जो भी हमारी रहती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आती है नासा। नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी कहाँ है? यूएसए में। एस्टेब्लिश कब किया गया इसको? 29 जुलाई 1958 को। इसका मोटो क्या था? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। चेयरमैन कौन है इसके? बिल नेल्सन, जो कि कब बने थे इसके चेयरमैन? 3 मई 2021 को। यूएनएफपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है आपका? यूएसए में। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया? 1969 को। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर नटालिया कनेन। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूनाइटेड नेशन से यूएनएफपी को डिराइव किया गया है। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? पेरिस। पेरिस कहाँ है आपका? फ्रांस में। एस्टेब्लिश कब किया गया इसको? 16 नवंबर 1945 को। इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है? ऑड्रे एजोले। यूएनडब्ल्यूटीओ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन रहती है एएफसी। एएफसी स्टैंड्स फॉर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर कहाँ है? मलेशिया में। इसके चेयरमैन कौन है? सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। इसका मोटो क्या है? वन एशिया वन गोल। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन रहती है आईईए स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया? 1974 को। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। कितनी कंट्रीज आईईए की मेंबर हैं? 31। इसके चेयरमैन कौन है? फती बिरोल इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास रहती है यूएन। यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया? 24 अक्टूबर 1945 को। इस कितनी कंट्रीज यूएन की मेंबर हैं? 195। इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है? एटोनियो गटरस। इसके जनरल सेक्रेटरी हैं एटोनियो गटरस, जो कि 2017 से प्रेजेंटली इसके जनरल सेक्रेटरी चल रहे हैं। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन, मतलब इंडिया को परमानेंटली जो यूएन में के लिए रिप्रेजेंट करता है वो कौन है? अरिनंदम बागची। जेशंस इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया? 1 नवंबर 1975 को। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? जुरा पोलोलिका शिवली। नेक्स्ट आता है कि यूएनएससी। यूएनएससी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आपका रहता है यूएसए में। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया? 24 अक्टूबर 1945 को इसको एस्टेब्लिश किया गया। 24 अक्टूबर 1945 को। कितनी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं? 15 कंट्रीज इसकी टोटल मेंबर हैं यूएनएससी की। परमानेंट इसकी 5 परमानेंट कंट्रीज़ कितनी मेंबर हैं इसकी? 5। कौन कौन सी? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। अभी रिसेंटली जिन कंट्री जो इसकी नॉन परमानेंट कंट्रीज, नॉन परमानेंट पार्ट मेंबर जो बनी है इसकी कंट्रीज, वो कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीक, पनाम। ये जो कंट्रीज़ हैं ये इसकी नॉन परमानेंट कंट्रीज़ बनी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। और इनका जो टेन्योर है वो 2 ईयर्स का है, जो नॉन परमानेंट कंट्रीज़ हैं। कब से कब तक है? 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026, मतलब 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास रहती है आईबीए। आईबीए स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशंस। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लाउसेने में। लाउसेने आपका कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया? 1946 को। 1946 को। इसके चेयरमैन कौन है? उमर करीमव। उमर करीमव इसके चेयरमैन हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? रशिया से। और कब ये बने थे इसके चेयरमैन? 12 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आती है WIPO। WIPO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन।
WIPO के हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। और इसको कब एस्टेब्लिश किया गया? 14 जुलाई 1967 को। इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है? डेरेन तंग हैंग शिम इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। बेसिकली WIPO का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे प्रोटेक्शन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो भी वर्ल्ड के अराउंड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी प्रोटेक्शन को प्रमोट करना, और क्रिएटिव एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन रहती है FIH। FIH स्टैंड फॉर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया? 7 जनवरी 1924 को। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लाउसेने में। लाउसेने आप कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। और इसके चेयरमैन कौन है? तायब इकराम इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन रहती है WTO। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है आपका? स्विट्ज़रलैंड में। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया? 1 जनवरी 1995 को। कितनी कंट्रीज़ जो हैं WTO की मेंबर्स हैं? 164। और इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है? नगोजी ओकनोजो इविलिया। ये इसकी जनरल सेक्रेटरी हैं, नगोजी ओकनोजो इविलिया। ये अगेन सेकंड टाइम इसकी जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हैं इनका जो सेकंड टाइम अपॉइंट हुई है, और इनका जो टेन्योर है वो 4 इयर्स का है। 4 इयर्स का है। और ये कब से? 29 मई 2024 को ये रीअपॉइंट हो चुकी हैं। बट इनकी जो न्यू टर्म स्टार्ट होएगी वो कब होएगी? 1 सितंबर 2025 को। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है ICRC। ICRC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया? 9 फरवरी 1863 को इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मिर्जाना स्पॉलिजारिक ईगर इसके प्रेसिडेंट है। मिर्जाना स्पॉलिजारिक ईगर। कब बने थे ये? अक्टूबर 2022 में इसके प्रेसिडेंट बने थे। और जो ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस फाउंडेड बाय, किसके द्वारा फाउंड किया गया है इसको? जीन हेनरी दुनात और गस्टवे मोइनरी, इन दोनों ने इसको फाउंड किया है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन रहती है UNCSOCD स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस कमीशंस फॉर सोशल डेवलपमेंट। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया? 16 फरवरी 1946 को। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? न्यूयॉर्क कहाँ है? USA में। और जो सेकंड 62 सेशन हुआ था उसमें जो चेयरपर्सन थे यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के, वो थे रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज कहाँ से बिलोंग करती है? इंडिया से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास रहती है IPCC। IPCC स्टैंड फॉर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है आपका? स्विट्ज़रलैंड में। इसके चेयरमैन कौन है? जिम की। और ये किसका पार्ट है? IPCC यूनाइटेड नेशंस का, मतलब इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यूनाइटेड नेशंस। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस से मिलकर बना है IPCC। फर्स्ट WIMO एंड सेकंड UNEP, इन दोनों से मिलकर बना है। WIMO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास रहती है ब्रिक्स। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्रिक्स आती है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो 5 कंट्रीज़ हैं वो ब्रिक्स की मेंबर हैं। इसके नेम में ही इन कंट्रीज़ के नेम छुपे हुए हैं: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। पहले इसका नाम जो था, पहले इसको बोला जाता था BRIC, इसमें S नहीं था। इसका जो नेम चेंज हुआ है ब्रिक टू ब्रिक्स, वो 2010 में चेंज हुआ है जब इसको साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। एक्चुअली इसका जो नेम बना है वो जो इसकी कंट्रीज जो इसकी मेंबर हैं उन्हीं से मिलके इसका नेम बना हुआ है। तो जब इसको ब्रिक बोला जाता था तो इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, बट 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया तो इसको ब्रिक से ब्रिक्स में चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट, एस्टेब्लिश कब किया गया इसको? 2006 में। ब्रिक्स को जो फर्स्ट ब्रिक्स सुमित हुआ है वो 2009 में हुआ है।
इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? शंघाई। शंघाई कहाँ है? चाइना में। और ब्रिक्स की कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब जो न्यू मेंबर बनी है इसकी कंट्रीज़ वो कौन सी हैं? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास रहती है OCA। OCA स्टैंड्स फॉर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कुवैत सिटी। कुवैत सिटी कहाँ है? कुवैत में। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया? 16 नवंबर 1982 को। इसके चेयरमैन कौन है? सॉरी, हाँ, तलाल फहाद अल साहब। फहाद अल साहब इसके चेयरमैन हैं। और इस कितनी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं? 45 नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ इसकी टोटल मेंबर हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास रहती है IHF, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? बेसल में। बेसल आपका कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। कब इसको फॉर्म किया गया? IHF को 12 जुलाई 1946 को इसको फॉर्म किया गया। इसके चेयरमैन कौन है? हसन मुस्तफ़ा इसके चेयरमैन है। और इसके जनरल डायरेक्टर कौन है? अमल खलीफा। देन अगर आपको इस वीडियो में हम इतनी ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि स्टैट्स गुरु के चैनल पे जब भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू।